अस्सलाम वालेकुम। व्यापार पाकिस्तान में खुश आमदीद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज व्यापार ऐप के बारे में आपको बताना है कि इसकी नुमायाँ खसूसियात क्या हैं। और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन जो मेन थी मेरे जहन में वो मैंने आपको आज बता दूँगा। एक तो ये ईजीली इंस्टॉल है, आपको कोई नेक्स्ट नुक्स करने की ज़रूरत कोई नहीं है। आपने जस्ट ऐप डाउनलोड करनी है और उस पर डबल क्लिक करना है, ऐप खुद इंस्टॉल हो जाएगी। उसके अलावा इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का फंक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐप जो है वो ऑनलाइन आपका सारा रिकॉर्ड आपको शो हो, उसके लिए आपको सिंक के ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, सिंक ऑन करना पड़ेगा। वो आपको बाद में तरीकाकार बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ। जो जो इसमें फैसिलिटीज़ हैं, जो दूसरे आम जो सॉफ्टवेयर है मार्केट में जिन पर लोग अपने पैसे खर्च करते हैं, पैसे ज़ाया होते हैं, फिर उसके बाद वापस आते हैं किसी अच्छे सॉफ्टवेयर की तरफ। मैंने अपने बहुत से दोस्त देखे थे जो अपने स्टोर्स के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर करवाते हैं और उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की कमियाँ होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कई दफ़ा उनको नुकसान उठाना पड़ता है। फिर बाद में वो सर्च करते हैं कि कोई अच्छा सॉफ्टवेयर मिल जाए, और जो कामयाब लोग हैं उनसे फिर पूछते हैं कि उन्होंने कौन सा सॉफ्टवेयर किया हुआ है, ठीक है। फिर थोड़ा सा ज़ाहिर है एक लोकल सॉफ्टवेयर और एक कंपनी का सॉफ्टवेयर में कुछ न फ़र्क है। लोकल सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए 2-3 दोस्त बैठे होते हैं अपने घर में, वो कर देते हैं। उनको कोई कंसर्न नहीं है आपके बिज़नेस से। आप चाहे आपका करोड़ों रुपए का क्रेडिट हो रहा है, आपका क्रेडिट वेस्ट हो जाए, आपका बिज़नेस जाता रहे, उनको इससे कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन कंपनी एक बैकअप देती है, उसमें मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं कंपनी में, तो वो ज़ाहिर है एक स्टैंडर्ड देता है। अगर आप कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो कल को अगर वो पर्सन जिससे आपने सॉफ्टवेयर लिया था उस कंपनी को छोड़ जाता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो ज़ाहिर है कंपनी में और लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक लोकल बंदे से आप सॉफ्टवेयर लेते हैं, वो कहीं से मूव हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है कहीं और जगह, आपका उससे कांटेक्ट नहीं रहता, तो आप किस तरह उस सॉफ्टवेयर को मैनेज करवाएंगे, किससे आप पूछेंगे? दूसरा ये है कि कंपनी के सॉफ्टवेयर में आप ये ऊपर इनके व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। उनका कॉल नंबर लिखा है, उस पर रब्ता कर सकते हैं या हमसे रब्ता कर सकते हैं। लोकल सॉफ्टवेयर में आप सिर्फ उसी बंदे से रब्ता कर सकते हैं जिससे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया था। मोस्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है बिज़नेस में वही आता है कि आप रिस्क नहीं लेते जो क्रेडिट होता है उसका, क्योंकि क्रेडिट रिकॉर्ड जो है वो आपको दो दफ़ा लिखना पड़ता है। लोग ये सोचते हैं कि अगर आपको क्रेडिट बुक में भी लिखना है, यानी उधार खाता रजिस्टर में भी लिखना है, तो फिर सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा। और अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर में ही रखेंगे तो कल को अगर सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया, हमारा लैपटॉप चोरी हो गया या और कोई मसला बन गया, तो फिर हमारे डाटा का क्या बनेगा, जो हमने किसी के साथ लेन देन किया होगा उसका क्या बनेगा। तो उसके लिए एक तो इस व्यापार ऐप में आपका बैकअप जो है वो गूगल ड्राइव पे बनता है। दूसरा इसमें सिंक ऑप्शन है। सिंक ऑप्शन जो है वो आपकी एक एंट्री सेव रखता है। गूगल ड्राइव वाला बैकअप जो है वो हर रोज़ डेली बनता है बैकअप। आप किसी भी डेट में अपनी गूगल ड्राइव पे जाके व्यापार ऐप का बैकअप चेक कर सकते हैं, किस डेट को आपका क्या बैकअप बना था। सिंक ऑप्शन में आपको एक एंट्री की डेली की, आप जब एक बिल बनाते हैं तो वो क्लाउड में सेव हो जाता है, व्यापार ऐप के हेड ऑफिस सेव हो जाता है, ठीक है। जब आप उसको किसी भी डिवाइस से लॉगिन करेंगे तो वो आपका सारा डाटा बैकअप वापस आ जाएगा। उसके बाद है कि आप इसमें मल्टीपल फर्म्स ऐड कर सकते हैं। फर्म्स ऐड जैसे आप फर्ज करें आपका एक रेस्टोरेंट है और आप उसमें 2 बिज़नेस मैनेज कर रहे हैं। एक फर्म है आपकी जिसमें आप चाइनीज़ और पाकिस्तानी फूड्स देते हैं, दूसरा आपका आप लहदा से मैनेज करना चाहते हैं कि आपका इसके अलावा फास्ट फूड का भी काम है, ठीक है। फास्ट फूड में के काम को आप लहदा से देख रहे हैं, उसकी कितनी सेल हुई है और बाकी काम की कितनी सेल हुई है। या आपको कोई और स्टोर है, उसमें 2 किस्म के आप डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसमें आप देखना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट की कितनी सेल हुई है। अलग-अलग से आप एक ही सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। उसका तरीकाकार बाद में बताएंगे। फ़िलहाल आप इसमें मल्टीपल बिजनेस भी मैनेज कर सकते हैं। एक तो ऑफलाइन में मैनेज कर सकते हैं, एक ऑनलाइन में। मैं आप दोनों को थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। ऑफलाइन में ऐसे है कि आप कंपनी में जाके यहाँ से चेंज कंपनी करें और इधर जाके और कंपनीज ऐड कर सकते हैं,
जब भी आप दूसरी एक कंपनी को ऐड करेंगे उसमें सारा स्टॉक हर चीज़ अलग से होगी। ठीक है, जब आप अगर आपने ऑनलाइन करना हो, जैसे आपके डिफरेंट सिटीज़ में या एक ही सिटी में डिफरेंट स्टोर्स हैं और आप चाहते हैं कि इस स्टोर पे या दूसरे स्टोर पे जो हमारी सेल हो मैं अपने घर बैठ के देख लूँ या अपने मोबाइल पे देख लूँ या अपने डेस्कटॉप पे देख लूँ, तो आपको इसके सिंक ऑप्शन ऑन करना होगा। उसमें आपको सारी तरीकाकार बता देंगे आपको बाद में। सिंक ऑप्शन ऑन करके आपको सब एक ही आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आप किसी वक्त भी किसी की डिटेल देख सकते हैं। वो आपको सिंक की वीडियोस में ना डिटेल वाइज आपको बता देंगे, यानी आप अपने घर बैठे अपने किसी भी स्टोर की डेली सेल, उसका प्रॉफिट, उसकी क्या क्या चीज़ें सेल हुई थी, उसके बिल वगैरह सब कुछ देख सकते हैं अपने घर बैठ के, या आप जहाँ कहीं भी हैं दुनिया में आप देख सकते हैं। ठीक है, उसका तरीकाकार बाद में बताएंगे। इसके अलावा आप इसमें बारकोड, QR कोड्स वगैरह वो कर सकते हैं। ठीक है, आप सेल के ऑप्शन में जाएं, सेल इनवॉइस में ऐड सेल ऐड करें। यहाँ पे आपको वैसे तो आपको यहाँ QR कोड स्कैनर वगैरह नहीं मिल रहा, लेकिन आप सेटिंग में जाएं और इसके अलावा मोर सेटिंग में जाएं। वहाँ पे आपको QR कोड और स्कैनिंग सेटिंग वगैरह ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लिखें बारकोड। आप QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, बारकोड भी। इसमें आप दो किस्म के ऑप्शन है, डायरेक्ट बारकोड, वो आपको बाद में बता देते हैं। बारकोड ऑन किया, इसके अलावा इसमें डायरेक्ट बारकोड स्कैन भी आ जाएगा, वो भी आप ऑन कर सकते हैं। अब आप सेल में जाएं, यहाँ पे ये बारकोड स्कैन आ गया। आप यहाँ पे चीज़ें स्कैन करते हैं, ये खुद ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होती जाएंगी। आप इसके अलावा इसमें आइटम्स जो हैं वो बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको पहले आइटम मेन्यू में जाना है, वहाँ जाके आइटम ऐड करनी है तो फिर वो सेव होगी। आप फ़र्ज़ करें हमारा ये रेस्टोरेंट का बना हुआ था, हम यूज़ नहीं कर रहे इसको फ़िलहाल, लेकिन आप इसमें लिखते हैं कि आपने पियानो बॉक्स सेल किया, पियानो की पेंसिल, ठीक है, पियानो क्रिस्टल लिखना है, 1 यूनिट हो गया उसका बॉक्स, वो आप ऐड कर लें। ठीक है, यहाँ उसकी प्राइस लिखें, सपोज उसकी प्राइस है 185 और आपने इसका बिल बना लिया, रिसीव कर ले पैसे और सेव कर दिए। अब ये पार्टी नेम को आपको अगर क्रेडिट करना है तो फिर क्रेडिट पे रखें, अगर कैश पे रखना है तो सेव हो जाएगा। क्रेडिट पे करेंगे तो फिर आपको पार्टी ऐड करनी पड़ेगी, किसके साथ आपने क्रेडिट किया था। ये आपका बिल बन गया। इसमें डिफरेंट थीम्स हैं, आप वो आगे जाके आपको बताएंगे प्रिंट सेटिंग में। अब ये जो आइटम आपने क्रिएट की थी, अगर आप आइटम मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पे पियानो क्रिस्टल ऐड है और -1 इसलिए शो हो रहा है क्योंकि आपने पियानो क्रिस्टल का स्टॉक ऐड नहीं किया होता। बाकी सॉफ्टवेयर में आपको पहले आइटम्स ऐड करनी पड़ती हैं, फिर आपको कई दफ़ा ये होता है कि आपका बिजनेस नया आपने सॉफ्टवेयर में ऐड किया है और आपके पास कोई कस्टमर आ गया, कुछ चीज़ें मिस हैं, आप उनका बिल बनाने लगे, सॉफ्टवेयर वो कहते हैं कि हमने नहीं बिल बनाना, पहले आप आइटम ऐड करें। तो बार बार आपको इनवॉइस ओपन करना पड़ेगी, क्लोज पर होल्ड करना पड़ेगी, फिर आप चीज़ ऐड करेंगे, उसका रेट देखेंगे। इसमें आप किसी वक्त भी उसकी प्राइस चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप अपने पेपर बिल बनाते हैं, सेम उसी तरह फर्ज करें पहले हमने 185 लिखी थी, अब हमने लिखा है 200 और आप बिल को सेव कर दें, सेम उसी तरह सेव हो जाएगी। ठीक है, आप अगर आपने इसकी परचेजिंग प्राइस भी ऐड की होती तो फिर आपको ये बिल वाइज प्रॉफिट भी बता देगा या डे बुक में जाके आपको प्रॉफिट बता देगा। फिलहाल हमने इसकी डिटेल्स ऐड नहीं की क्योंकि ये ओवरव्यू था एक फंक्शंस बताने के लिए। बाकी इसमें आप कस्टम प्राइसेस सेट कर सकते हैं, आप बैकअप गूगल पे ले सकते हैं, सिंक ऑप्शन है इसमें, और ये मोबाइल पे फ्री है और ऑनलाइन स्टोर इसका फ्री है। आप ऑनलाइन स्टोर में जो भी चीज़ें हैं उनकी तस्वीरें साथ अगर ऐड कर दें तो ऑनलाइन स्टोर में जाकर उसकी सेटिंग कर दें। ठीक है, हम उसी वक्त यहाँ से क्रिएट ऑनलाइन स्टोर, पहले आपने आइटम सारी ऐड करनी है, वो आपको एक्सेल से भी डायरेक्ट एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें ऐड करने का तरीका और वैसे भी बता देंगे। थैंक यू सो मच।